सत्य को जाने और सनातन को, वेदों और उपनिषदों का ज्ञान देखें मेरे YouTube चैनल तत्व ज्ञान पर। हम वही दिखाते हैं जो सत्य है। तत्व ज्ञान में चित्त की महत्ता, भाग 2। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि औरों तक इसकी जानकारी मिल सके। धन्यवाद। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। विवेक ख्याति में जो साक्षात्कार होता है उससे चित्त इतना सात्विक हो जाता है कि विवेक ख्याति भी चित्त की एक सात्विक वृत्ति प्रतीत होने लगती है। आत्मा और चित्त का भेद जानने वाला साधक सर्वज्ञता को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि चित्त गुणों का प्रथम विषय परिणाम है। चित्त ग्रहीता स्वरूप भी है, इसी के द्वारा गुणों के परिणाम का यथार्थ ज्ञान भी प्राप्त होता है। आत्मा चित्त का स्वामी तथा ज्ञान स्वरूप है, परंतु अविवेक के कारण चित्त में आत्मा को आरोपित करते हैं। यही अज्ञान का कारण है। गुणों के परिणामों का संपूर्ण ज्ञान होने पर साधक सर्वज्ञ हो जाता है। सत्व प्रधान चित्त सूर्य के समान प्रकाशवान है। जैसे वर्षा ऋतु में सूर्य के प्रकाश को बादल ढक लेते हैं, उसी प्रकार रजोगुणी व तमोगुणी अविद्या से युक्त कर्माशय भी चित्त के प्रकाश को ढक लेते हैं, अर्थात आवरण डाले रहते हैं। जिस प्रकार बादलों के हट जाने पर सूर्य का प्रकाश चारों ओर फैल जाता है, उसी प्रकार रजोगुणी व तमोगुणी वृत्तियों के मल का आवरण हटने पर चित्त का ज्ञान स्वरूप प्रकाश चारों ओर फैल जाता है। फिर जानने योग्य कुछ भी शेष नहीं रह जाता है, क्योंकि ज्ञान का प्रकाश अनंत तथा ज्ञेय वस्तुएं अल्प रह जाती है। आत्मा दृष्टा है, चित्त दृश्य है। आत्मा के साथ चित्त भी चैतन्य सा हो जाता है। जब चित्त विषयों के साथ संबंध करता है, तब वही चित्त सब वस्तुओं को ग्रहण करने की शक्ति से संपन्न होता है। रजोगुण और तमोगुण के आवरण से रहित शुद्ध सत्व चित्त ही आत्मा का प्रतिबिंब ग्रहण करने में समर्थ होता है। रजोगुण और तमोगुण अशुद्ध होने के कारण प्रतिबिंब ग्रहण करने में असमर्थ है। चित्त रजोगुण और तमोगुण को दबाता हुआ सत्वगुण प्रधान बनकर स्थिर दीप शिखा के जलती हुई लौ के समान आकार सा चेतन प्रतिबिंब ग्रहण करने की शक्ति के कारण सदा एक रूप से परिणित होता हुआ मोक्ष तक रहता है। अब उन साधकों को यह बात समझ में आ जानी चाहिए कि जो इस जलती हुई लौ के आकार को आत्मा कहते हैं, यह चित्त का ही एक स्वरूप है जो इस प्रकार दिखाई देता है। चित्त के अंदर आत्मा को आरोपित करना अज्ञानता के सिवाय कुछ भी नहीं है। यह अज्ञानता जो आत्मा को दीप शिखा के समान समझा रही है, विवेक ख्याति की प्राप्ति के बाद समाप्त हो जाती है, क्योंकि विवेक ख्याति के द्वारा आत्मा और चित्त की भिन्नता का ज्ञान हो जाता है। चित्त में जो तमोगुण लेश मात्र है, उसी तमोगुण में अविद्या बीज रूप में विद्यमान रहती है। इस तमोगुण की मात्रा जब चित्त में बढ़ती है, तब अविद्या बहिर्मुखी होने लगती है। इसी अविद्या से क्रमशः अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश और क्लेश उत्पन्न होते हैं। इसलिए अविद्या 5 गांठों अर्थात अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश और क्लेश वाली कही गई है। अनित्य में नित्य, अपवित्र में पवित्र, अनात्मा में आत्मा का ज्ञान अविद्या है। इसी अविद्या के कारण मनुष्य सकाम कर्म करता है। इन्हीं सकाम कर्मों से चित्त में उसी प्रकार के सकाम कर्मों के अनुसार कर्माशय बनते हैं। फिर कर्माशयों के अनुसार जन्म, आयु तथा भोग को प्राप्त होता है। इन्हीं भोगों के अनुसार सुख दुख उत्पन्न होते हैं। जहां अविद्या होती है, वहां पर अस्मिता आदि क्लेशों की उत्पत्ति देखी जाती है। मगर अविद्या जब शिथिल कर दी जाती है अथवा शिथिल हो जाती है, तब अस्मिता आदि की उत्पत्ति नहीं होती है। इससे स्पष्ट होता है कि इन सब का कारण अविद्या ही है। अविद्या के कारण मनुष्य को यह संपूर्ण जगत नित्य दिखाई देता है तथा धन आदि सब कुछ वह अपना समझता है। चोरी, अन्याय, हिंसा आदि से कमाए हुए धन को उचित समझना, हिंसा, पाप और अधर्म से युक्त चित्त को पवित्र समझना अविद्या है। सभी मनुष्य इन सांसारिक विषयों में लिप्त होकर सदैव सुख ढूंढा करते हैं, जबकि इस अनित्य सांसारिक विषय में सुख बिल्कुल नहीं है। गुणों के कारण सभी पदार्थ परिवर्तनशील हैं। फिर परिवर्तनशील पदार्थ से सुख कैसे मिल सकता है? जो वस्तु आज आपकी है वह कल दूसरों की हो जाएगी। इसलिए सभी पदार्थ दुख स्वरूप ही हैं। शरीर, इंद्रिय और चित्त
ये सभी जड़ तत्व हैं। इन्हें आत्मा समझना ही अविद्या है। यही अविद्या बंधन का मूल कारण है। अविद्या को मिथ्या ज्ञान भी कहते हैं। मनुष्य में विवेक न होने से आत्मा और चित्त में अभिन्नता दिखाई देती है। चित्त की सुख दुख और मोह रूपी वृत्तियों का आत्मा पर आरोप लगाया जाता है। मनुष्य कहता है, आज हमें आत्मिक दुख है, आज हमें आत्मिक सुख है। अपने आत्मा से निर्णय करना आदि। आत्मा न दुखी होता है और न सुखी होता है। मनुष्य ये सब आत्मा पर ही आरोपित करता है। यही मनुष्य की अज्ञानता अथवा अविद्या है, क्योंकि सारे धर्म चित्त के हैं, न कि आत्मा के। आत्मा चैतन्यमय दृष्टा के स्वरूप में है। मिथ्या ज्ञान से युक्त जो चित्त है वह अपने अधिकार को समाप्त नहीं कर सकता है। वह अधिकार से युक्त रहने के कारण आवागमन से युक्त रहता है, मगर विवेक ख्याति को प्राप्त हुआ चित्त अपने अधिकारों की समाप्ति पर अज्ञान से रहित हो जाता है तथा बंधन से भी मुक्त हो जाता है, जिससे वह आवागमन से रहित हो जाता है। अविद्या के विरोधी विशुद्ध ज्ञान से अविद्या की समाप्ति अभाव हो जाती है तथा अविद्या की समाप्ति पर अविद्या के कार्य चित्त और आत्मा को अभिन्न रूप में देखने के अभाव को मोक्ष कहते हैं, अर्थात दुखों का अपने कारण सहित नाश हो जाता है। मनुष्य का चित्त चंचल होता है। उसे पाप मार्ग से हटा दिया जाए तो पुण्य की ओर चला जाता है, और यदि पुण्य मार्ग से हटा दिया जाए तो पाप मार्ग में लग जाता है। इसलिए इसे पाप मार्ग से हटाकर दृढ़तापूर्वक पुण्य मार्ग पर लगा देना चाहिए। मनुष्य के लिए उचित है कि चित्त को शीघ्र ही समता रूपी सांत्वना देकर योग के अभ्यास के प्रयत्न के द्वारा धीरे धीरे आत्मस्वरूप के चिंतन में लगाना चाहिए। हठपूर्वक एकाएक उसका विरोध न करें। जैसे एक दीपक से सैकड़ों दीपक जल जाते हैं, उसी तरह एक ही चेतन आत्मा अपने संकल्प से मानो नानात्व को प्राप्त हुआ है। मनुष्य चित्त मात्र ही है। चित्त के निरुद्ध हो जाने पर यह जगत शांत हो जाता है। जिसका चित्त शांत है उसके लिए सारा जगत शांत हो जाता है। चित्त ही विकास रूप से जगत को प्राप्त हुआ है। जैसे बालू के अंदर तेल नहीं है, उसी तरह ब्रह्म में शरीर आदि की सत्ता नहीं है। राग द्वेष आदि क्लेशों से युक्त यह चित्त ही संसार है। उन राग आदि दोषों से जब छुटकारा मिल जाता है तभी संसार बंधन का नाश हो पाता है। संपूर्ण लोकों की कल्पना का आकाश स्वरूप चित्त संपूर्ण दृश्यों को अपने अंदर धारण करता है। जिस पुरुष का चित्त विषयों में बंधा हुआ है वह बंधन में पड़ता है, तथा जिसका चित्त कर्म वासना के बंधन से रहित है वह मोक्ष को प्राप्त होता है। मन के एकमात्र ब्रह्माकार होने पर संसार का लय हो जाता है। चित्त के सहयोग के बिना मनुष्य इस संसार को नहीं देख सकता है। मन द्वारा ही मनुष्य अच्छी बुरी वस्तु को छूकर, सुनकर, देखकर, सूंघकर अपने अंदर हर्ष या विषाद का अनुभव करता है। राग के विषयाभूत बाह्य विषयों का परित्याग करके परमात्मा चिंतन रूपी पुरुषार्थमय प्रयत्न से चित्त पर विजय पाई जाती है। जो बाह्य विषयों को त्याग कर चित्त के राग आदि रोग से रहित रहता है, उसने अपने मन को जीत लिया है। चित्त की शांति के सिवाय मुक्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। ज्ञान का उदय हो जाने पर मन के लय हो जाने से परम शांति प्राप्त हो जाती है। जब साधक अभ्यास के द्वारा संकल्पों का परित्याग करके चित्त रूपी वृक्ष को समूल से नाश कर देता है, तब साधक सर्वव्यापी ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। परमार्थ वस्तु अर्थात अधिष्ठान रूप ब्रह्म का साक्षात्कार होने पर चित्त की सत्ता नहीं रहती है। चित्त की सत्ता ही जगत तथा जगत की सत्ता ही चित्त है। एक के अभाव से दोनों का अभाव हो जाता है। इन दोनों का अभाव सत्य स्वरूप परमात्मा विषयक चिंतन करने से संभव है। शुद्ध चित्त का अनुभव सत्य होता है। बहुत समय तक परमात्मा के चिंतन स्वरूप दृढ़ अभ्यास से चित्त की शुद्धि होती है। जिसका चित्त संकल्पों से आक्रांत नहीं होता है, उसके चित्त में ज्ञान का उदय होता है। वासना से मलिन चित्त में ब्रह्माकार रूपी एक दृष्टि स्थिर नहीं होती है। चित्त का वासना से रहित होना ही उसकी शुद्धि है। जगत के ज्ञान से शून्य और एक ब्रह्माकार होना ही वासना से रहित होना है। चित्त की शुद्धि से अभ्यासी शीघ्र ही ज्ञान संपन्न हो जाता है। चित्त का चिन्मय ब्रह्म में लय हो जाना ही उसकी वास्तविक शुद्धि है। जब चित्त सिद्धि को प्राप्त होता है, तब जीवात्मा जगत के संपर्क से युक्त हो चेतनमय आत्मस्वरूप में स्थित हो जाता है।
चेतन आत्मा विशुद्ध एवं सर्वव्यापी है, इसलिए चित्त के विषय में पूर्ण रूप से ज्ञान रहता है तथा सर्वव्यापी होने के कारण वह कहीं भी तत्काल प्रकट हो जाता है। जैसे बीज के अंदर सूक्ष्म रूप से पत्ते, वृक्ष, फूल और फल रूपी अणु रहते हैं, उसी प्रकार चेतन अणु के अंदर समस्त सूक्ष्म अनुभव विद्यमान है। जिस मनुष्य के अंदर यह विचार नहीं उठता है कि मैं कौन हूं, यह संसार क्या है, वह संसार के बंधन से मुक्त नहीं हुआ है। जिस शुद्ध चित्त वाले मनुष्य की विषय वासना प्रतिदिन क्षीण होती जाती है, उस वैराग्यवान का ही विवेक युक्त विचार सफल होता है। जो अभ्यासी नित्य अनित्य वस्तु से संपन्न है, जिसके चित्त की वृत्तियां चेतन तत्व में लीन होती जा रही हैं, जो ज्ञान प्राप्त करके संकल्पों का त्याग कर रहा है, जो नाशवान जड़ पदार्थ का त्याग कर रहा है, जो ब्रह्म का ध्यान कर रहा है अर्थात चेतन तत्व की अनुभूति कर रहा है, वह जागने के योग्य परम तत्व में जाग रहा है। जैसे वायु के शांत होने पर समुद्र में निश्चल रूपी समता आ जाती है, उसी प्रकार चित्त के शांत हो जाने पर सब जगह सर्वोत्तम शांति पैदा करने वाली अज्ञान रूपी मल से रहित समता का उदय होता है। जिसका चित्त रूपी गर्व नष्ट हो गया हो, इंद्रियां रूपी शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली हो, उस अभ्यासी की भोग वासनाएं क्षीण हो जाती हैं। जब तक योग के अभ्यास के द्वारा मन पर विजय प्राप्त नहीं कर ली जाती है, तब तक चित्त में वासनाएं प्रकट होकर सांसारिक भोग में लिप्त कराती हैं। मनुष्य को चाहिए वह चिंतन करे कि यहां इस क्षण भंगुर संसार में कोई प्रयोजन नहीं है, बल्कि यह सब माया का मिथ्या आडंबर है। इसका मन से त्याग करके गहरे समुद्र की भांति शांत रहने का अभ्यास करना चाहिए। चित्त को समझाना चाहिए कि उसकी बार बार भोगों में वेग पूर्वक जो प्रकृति हो रही है, वह बड़ी घृणित है, अतः इससे डर हो जा। सांसारिक विषयों को भोगने के कारण ही जड़ता के समूह रूपी कीचड़ में पड़ा हुआ है। जिन जिन अवस्थाओं में भ्रमित होकर सुख देखता है, उसी सुख से महान दुख की प्राप्ति भी होगी। इसलिए तुच्छ भोग चिंतन से कोई लाभ नहीं है। शेष अगले भाग में। ओम शांति विश्वम।